Hi everyone, my name is Kavya Sharma and today I'm going to share my news story with you all. As you know, it has been 4 to 5 months since the examination got ended and अब तो काउंसलिंग भी ख़त्म होने वाली है. सो मैंने ये चैनल काफ़ी टाइम पहले से ही बना रखा है दो, बट आई ओनली पोस्ट वेरी रैंडम स्टफ है अबाउट माई हॉबीज़ लाइक सिंगिंग या फिर डांसिंग या फिर थिंग्स रिलेटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. बट आज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. जिन लोगों को नहीं पता है, आई गेव नीट 2024 इन मे विद माई 12th लाइक अपीयरिंग उसमें. एंड स्कोर तो आप मेरा मत ही पूछना, इट वॉज रियली बैड इफ़ आई टेल यू. एंड क्या है ना, मुझे 1-2 मंथ से बहुत बुरा एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है एंड मुझे लगा इससे बेटर कोई टाइम होगा नहीं टू मेक यूज़ ऑफ माई यूट्यूब चैनल. एंड आई थिंक आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वीडियोज़ जिसमें मैंने देखा कि आई थिंक सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम पे आके अपनी लाइफ से बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं एंड जो चीज़ें उन्होंने प्लान की थी उससे बहुत कुछ उल्टा सा ही हो रहा है. सो आई स्टार्ट बाय टेलिंग यू गाइस कि when did I appear for NEET, why did I appear for NEET and what was my real motive. I think NEET देने का मतलब सबसे पहला यही होता है MBBS डॉक्टर. सो 9th-8th तक स्पीकिंग ऑनेस्टली मेरा स्टडीज़ में इतना कोई मन लगता नहीं था. आई वॉज नॉट रियली सीरियस अबाउट माई स्टडीज़ एंड आई हैव बीन एज आई सेड मैं हमेशा से एवरेज या फिर अबव एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ. तो 11th शुरू हुई एंड 11th was the time when my life completely changed. Like the girl whom I used to be, I've lost that part of myself really while ago because I think यार 11th-12th में आके ही ना आपको कंपटीशन के बारे में पता चलता है एंड वो एक कैजुअलनेस जो आपके अंदर होती है बचपन से वो आप छोड़ ही देते हो बिकॉज आप तब तक उतने मैच्योर हो जाते हो कि आपको पता होता है कि मेरे लिए अब क्या बेटर है क्या नहीं. तो 11th में मैंने कोई कोचिंग ली नहीं थी बिकॉज मुझे एक वो था कि कोचिंग्स आर रियली एक्सपेंसिव. दो माई पेरेंट्स वर वेरी मच रेडी टू गिव इन दैट मच ऑफ मनी कोचिंग के लिए, बट मेरे को एक वो जोश था कि नहीं, खुद ही निकालेंगे यार, खुद ही पढ़ेंगे. यूट्यूब में मैंने बहुत वीडियोज़ देखी वे पीपल शेड कि आई क्रैक्ड एम्स, आई क्रैक्ड नीट विद सेल्फ स्टडी. तो मैंने बहुत बड़ी गलती की वैसे 11th में कोचिंग ना लेके बिकॉज हम कहने को लाइक हम कहते हैं कि 11th से हम पूरा फोकस नीट में करेंगे एंड ये सब वो सब, बट स्कूल वाले यूज टू ईट माई हेड ऑलवेज कि नहीं. मेरे को पता नहीं था कि 11th इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्कूल का पर्सपेक्टिव बिकॉज उसमें बोर्ड्स तो होते नहीं हैं एंड टीचर्स सब संभाल लेते हैं, बट स्टिल स्कूल इज़ स्कूल. तो मैं एक्चुअली मैं स्कूल भी बहुत कम ही जाती थी टू अवॉइड वहाँ की टीचर्स एंड ऑल दैट. मैंने घर पे मैं पढ़ती थी बहुत स्कूल का, बट एक बर्डन एंड लोड रहता ही था तो कभी कभी टीचर्स को सुननी पड़ जाती थी. तो एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई कि खुद से तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है. ऑनेस्टली मैंने 11th में फ़िज़िक्स, मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी होने वाली है बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में जा रही हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट कि आई कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड मैं जल्दी से जल्दी पॉइंट पे आऊँ, जिस वजह से मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया. सो एनीवेज क्या हुआ, तो 11th में यार कोई गाइडेंस होती नहीं है कि कैसे पढ़ना है, लाइक क्या अप्रोच रखनी है इफ़ यू डोंट टेक कोचिंग्स. तो मैं काफ़ी लाइक मतलब चाह के भी मुझे स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था एंड मैंने ऑनेस्टली फ़िज़िक्स काफ़ी नेगलेक्ट की 11th में बिकॉज बहुत बड़ा जंप था 10th से 11th का इन फिज़िक्स. लाइक आई वॉज सो शॉक्ड कि ये मैथ्स कहाँ से आ गई यार इतनी सारी, बट आई यूज़ टू मैनेज समहाउ. 11th निकली, 11th मेरी बहुत बुरी हुई दो. नीट के लिए कुछ खास तैयारी हुई नहीं 11th में, बट क्योंकि कोचिंग्स नहीं थी, स्कूल का ड्रामा, पढ़ाई एंड वो सब,
देन 12th में जब आई मैं, तो देन मेरे रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि बेटा ऐसे तो नीट निकलेगा नहीं, कोचिंग तो मैंडेटरी ही रहती है, अब 12th वेस्ट मत करना, 12th में कोचिंग ले ही लो। एंड आकाश, हम सब, नॉट हम सब बट काफ़ी लोग आकाश ही प्रेफर करते हैं फॉर मेडिकल की प्रिपरेशन। तो मैंने आकाश ज्वाइन किया। 12th में फिर मैं और भी सीरियस हो गई कि नहीं यार, अब तो लाइक आई रिमेंबर 12th में मैं दिन में मुश्किल से 20 या 30 मिनट ही फ़ोन यूज़ करती थी। मेरा फ़ोन पूरे पूरे दिन लाइक किसी और रूम में पड़ा रहता था, किसी ड्रॉअर में बंद में रख दी थी अपने फ़ोन को। तो मैंने 12th में काफ़ी मेहनत की थी, लाइक आई यूज़ टू गिव माई बेस्ट फॉर माई कोचिंग के एग्ज़ाम्स, एंड सेल्फ स्टडी भी मैं कर ही लेती थी, आई थिंक 5 to 6 आवर्स। बट देन क्या हुआ ना कि मेरे बैकलॉग्स तो थे ही 11th के, एंड 12th की फ़िज़िक्स मैंने काफ़ी हद तक समझ ली थी, बट कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे को लाइक ना चाह के भी एंड में स्किप करने पड़े, बिकॉज बोर्ड्स आ गए थे। तो बोर्ड्स के टाइम पे मेरे पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक कि बोर्ड्स, अब बोर्ड्स है तो, बिकॉज उनको भी था कि नीट सबका नहीं निकल पाता। तो मैंने 3-4 महीने बोर्ड्स को बहुत बहुत अच्छे से शिद्दत से दिए। फिर बोर्ड्स के बाद जो 2 महीने बचे थे मेरे पास, उसमें मैंने बहुत कोशिश की कि जो जितना सिलेबस अब रहता है, जितना आई कैन डू, आई डू माई बेस्ट। फिर नीट दिया, एंड ये साल इतना अनलकी था हम नीट एस्पिरेंट्स के लिए। दो आई डोंट हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट दिस नीट स्कैम, बिकॉज मेरे नंबर 600-500 में तो आए नहीं जो मैं बैठ के रोऊँ। मेरे नंबर उस उतने नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू ब्लेम आर गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, बिकॉज पेपर भी तो उन्होंने कंडक्ट नहीं किया ना अच्छे से एट दी एंड। तो जो भी हुआ, मैंने 12th में मतलब 12th के बाद नीट वीट दिया, एंड देन मैंने एक्सपेक्ट तो 500 प्लस ही किए थे, बट एक्सपेक्ट करने में तो कुछ जाता नहीं है, एंड एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट ही कर दिया एट दी एंड। तो रिज़ल्ट आया इलेक्शन वाले दिन, उससे पहले आंसर की वगैरह आई थी, मैंने अपने नंबर लगा लिए थे, एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन, बिकॉज मेरे नंबर मेरे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल भी आसपास नहीं थे, बहुत दूर थे। तो तभी से तो मैंने तभी सोच लिया था कि यार इस साल तो कोई चांस है नहीं, ड्रॉप लेंगे अपना आराम से, ड्रॉप लेके और मेहनत करेंगे, बिकॉज 11th-12th में तो जो क्रेज़ था MBBS का भाई, कि MBBS ही करना है, MBBS ही सब कुछ है, MBBS नहीं करा तो कुछ नहीं करा, ऐसा ऐसी लड़की मैं बन चुकी थी कि MBBS। बट टेलिंग बिफोर हैंड, माई पेरेंट्स नेवर एवर फोर्स्ड मी टू इवन ऑप्ट फॉर साइंस। उनका तो कभी सपना था ही नहीं कि मैं MBBS करूँ। मैं ही थी जिसने MBBS के लिए इतना सोच सोच के पता नहीं साइंस ले ली एंड ऑल दैट। बट यार ऐसा होता है ना कि आपका सपना अगर जैसे कुछ है, तो फिर वो बाद में आपके पेरेंट्स का सपना भी बन जाता है। तो मैंने होप थी कि चलो कोई नहीं यार, ड्रॉप लेंगे। बट जब रिज़ल्ट आया एंड जो वो केओस था उस टाइम, आई कांट इवन टेल यू गाइस, लाइक मतलब तब तो पीपल वर लाइक भाई तू ड्रॉप मत लियो, ड्रॉप लेके कोई फ़ायदा है नहीं, तूने देखा ना क्या क्या हुआ है, एंड ये सब वो सब। तो मैं भी काफ़ी मैनिपुलेट हो गई थी यार। एंड वैसे ही 2 महीने हमारे बहुत वेस्ट गए थे ये रीनीट के चक्कर में। लाइक रोज़ तो बैठ के मैं यूट्यूब पे कोड के सेशंस लगा रही होती थी। Sorry, I'm not really used to talk in front of a camera, and I'm very introvert, so sorry. But मैं रोज़ तो उठ के यूट्यूब पे कोड की सेशंस लगा रही होती थी कि आज वर्डिक्ट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो 2 महीने ऐसे ही वेस्ट गए, एंड ये 2 महीने से कब 4 महीने हो गए, एंड फिर ऐसा मेरा दिमाग घूमा है गाइस, मतलब अब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। लाइक एक तो मेरे मार्क्स उतने हैं नहीं कि मैं गवर्नमेंट सीट मिल जाए, प्राइवेट भी मिल, एंड ना ही अब ड्रॉप लेने का जज्बा बचा है मेरे अंदर। मतलब बिकॉज द ड्रीम विच आई हैड 2 years बैक, 1 year बैक, वो ड्रीम अब रह ही नहीं गया।
लाइक सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए, सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर मैं चाहूँ तो आई कैन ड्रॉप एंड आई कैन गिव माई बेस्ट अगेन। बट यार ऊपर एक तो ये नीट स्कैम, ओके, दिस नीट स्कैम ये भी इसी साल होना था एंड इतना लंबा गैप, लाइक आई थिंक हमारा सिस्टम इज़ रियली आउट ऑफ माइंड बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि अगर तुम किसी बच्चे को 2 महीने से ज़्यादा खाली छोड़ दोगे वो इंसान तो पागल हो जाएगा ना यार। बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू, बिकॉज स्टार्टिंग के 3 महीने आई वॉज वेरी मच श्योर कि अब ड्रॉप नहीं करना, अब मेरा हो गया नीट वीट से, अब इसी साल कुछ ना कुछ करके एडमिशन ले लेंगे। तो आई यूज टू वेस्ट माई एंटायर टाइम ऑन यूट्यूब ओनली एंड यूट्यूब पे तो आपको पता है क्या क्या आता है। तो कहीं ना कहीं आई गेस आई विल मैनिपुलेट एज वेल, बट कहीं ना कहीं अब मुझे खुद ही MBBS का नाम सुन के ना बहुत डर लगता है। लाइक अब नीट का नाम सुन के ना एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मतलब आई कैन ब्लेम माई सेल्फ कि शायद मैंने अपना 100% नहीं दिया। आई न्यू माई वीक पॉइंट्स, जैसे फिजिक्स वॉज माई बिगेस्ट वीक पॉइंट, मैं चाह के उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, बट यार आई एम सो लॉस्ट एट दिस पॉइंट। अभी तक मैं काउंसलिंग में बैठी हुई हूँ एंड आई एम नॉट श्योर फ्रॉम BBS, बट I am shifting my direction towards BDS or some other course which is lighter than MBBS, क्योंकि MBBS का लोड आई डोंट वांट टू टेक कि प्राइवेट में जाके भी इफ़ यू ओनली अर्न 40 to 30K। So I would like to end this video right here and this is all I wanted to say। मेरे को सिर्फ अपने ये थॉट्स एंड जो फीलिंग्स मेरे हार्ट में लंप अप थी उनको बाहर निकालना था। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब कम्युनिटी एज अ डॉक्यूमेंट्री बिकॉज आई थिंक आई ट्रस्ट दिस प्लेस एंड या दैट्स इट। बाकी ऑल द बेस्ट आप सबको, जो लोग भी आप कर रहे हो, जिनका नीट निकला है इस साल, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, ऑल द बेस्ट विद देयर कॉलेज की जर्नी। जिन लोगों का नीट नहीं निकला है, इफ़ यू आर श्योर अबाउट दिस थिंग, इफ़ यू आर डूइंग दिस विद योर एंटायर हार्ट, अगर लोगों को ट्रीट करना, मेडिकल फील्ड में अपनी जगह बनाना रियली रियली आपका पैशन है एंड अगर आपको उसके बारे में कभी भी सेकेंड थॉट्स नहीं आए हैं, आई थिंक यू शुड गिव अनदर ट्राई। बट अगर आप मेरी तरह बहुत पागल हो और अगर आप मेरी तरह डिसाइड नहीं कर पाते हो चीज़ों को आसानी से, तो आई थिंक आपको भी सोचना चाहिए। जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम एन ओवर थिंकर लाइक मी, जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम अ फेल्ड नीट एस्पिरेंट हेयर कि गाइस ये नीट जेई इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। आप जो भी करो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए करना एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपनी खुशी के लिए करना एंड प्लीज़ डिसीजंस जल्दी ले लेना। बाकी प्लीज़ शो अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड प्लीज़ कोई थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं मेरा कमेंट्स में, यू आर रियली वेलकम। सो दिस इज़ इट गाइज। मैं शायद और भी वीडियोज़ बनाऊँ एंड आई लेट यू नो कि so guys, the question which is roaming in my mind since so long is कि MBBS worth it है भी कि नहीं। मुझे शायद बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आने वाले हैं कि यू आर सच अ लूज़र, तुमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही गिव अप कर दिया, तुमने पता नहीं क्या कर रहा है एंड यू आर जस्ट गिविंग अप एंड ऑल दैट कमेंट्स। आई एम रेडी फॉर दैट बिफोर हैंड बिकॉज हर टाइप के लोग हैं यार। आई थिंक कुछ लोग मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, कुछ लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे एंड मुझे नहीं पता मैं कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई हूँ बिकॉज जितना अभी तक मुझे ब्रेकडाउन्स हुए हैं, जितना अभी तक मैंने ओवर थिंक कर रहा है, आई डोंट इवन थिंक दैट दिस वीडियो विल बी एबल टू जस्टिफाई दैट। बट स्टिल गाइज, इस नीट ने मेरी डिसीजन मेकिंग को इतना पुअर बना दिया है कि जिस दिमाग से मैं नीट के लिए बैठी थी कि डॉक्टर बन के ही निकलना है, वो चीज़ तो मेरे को अब दिख ही नहीं रही है दूर दूर तक। आई एम क्वेश्चनिंग माई ओन चॉइसेस, आई एम क्वेश्चनिंग इंटायर थिंग।
about this need and medical wala cheese. So guys, please let me know, will it be a good option if I go for some other course जहाँ पे I'm able to live my life, and I can also earn that doctor degree with my hard work, जहाँ पे I can balance things well. और क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए एंड वापस उस नीट के स्लम में जाना चाहिए. एंड आई होप some of you guys are able to relate with my thoughts and with what I am suffering right now this post. And I'll let you guys know कि मैं क्या decide करती हूँ finally, where my life takes me, and मैं आपको सब updates देती रहूँगी if you guys show me good response to this video. With all that, thanks for watching. Please consider to subscribe my channel, please please please, and thank you for clicking it. Bye. एंड जो लोग सोच रहे हैं कि तुमने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की भी थी नीट के टाइम पे, या फिर तुम ऐसे ही बस पेपर देने चली गई थी, गाइस आई वुड लाइक टू शो यू कि मेरी क्या हालत रहती थी नीट के टाइम पे एंड मैंने कैसे पढ़ाई की थी. तो आई जस्ट गिव यू अ थोड़ा सा फ्लैशबैक. सो यहाँ से मेरी डेस्क, एक्चुअली मेरी सारी बुक्स मेरी मम्मा ने उठा के अंदर डाल दी है इसके, बिकॉज मेरा नीट के बाद कुछ मन करता नहीं था करने का एंड सब कुछ फैला रहता था, तो मैंने कुछ ही दिन पहले लिजिट सब कुछ अंदर डाला है. सो यहाँ से ये दिस वॉज माई बोर्ड जहाँ पे आई यूज टू प्लान थिंग्स आउट, एंड आप देख सकते हो माई एम वॉज 620+. जो पता नहीं मुझे क्या हो गया, आई डोंट नो. ये मेरा चैंटिंग बैग है बाय द वे, बिकॉज मैं चैंटिंग करती हूँ एंड आई सजेस्ट यू गाइज टू डू दैट एज वेल. ये मेरे कुछ नोट्स थे, यहाँ पे भी मेरे नोट्स थे, एंड मैं आकाश का शेड्यूल जब मेरे पेपर होते थे. एंड नाउ लेट्स जस्ट अ सेकेंड गाइज, नाउ लेट्स लुक एट माई बुक्स. सो यहाँ से मेरी बुक्स शुरू होती है. नीचे तक मेरी बुक्स, ये आप बंडल जो देख रहे हो ना गाइस, इसमें मेरे आकाश के सारे पेपर है एंड मेरी कुछ फ्लैश कार्ड्स है. सो ये दीज आर माई बुक्स एज वेल. NCERT माइंड मैप, पता नहीं क्या क्या. एंड अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं कुछ आपको निकाल के दिखाना. एक्चुअली आई विल शो यू माई NCERT. जस्ट अ सेकेंड. सो ये मेरी NCERT है बायो की 11th and 12th की. मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ अंदर से. ये रहे कुछ वो चैप्टर्स, बिकॉज एज़ यू गाइस नो कि नीट के लिए तो हम NCERT को रगड़ना पड़ता है अच्छे से एकदम. तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी. आई थिंक मैंने 5-6 बार पढ़ी होगी NCERT भी. ये देखो, ये 11th की है. सो ये एक लुक है मेरी नीट फेस का, which I just want to show you guys, and yeah, that's it.